हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल कोलैबोरेटिव लर्निंग। टुडे आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है परसेंटेज। परसेंट का मतलब होता है पर 100। अगर मैं आपको कहूँ कि मेरे पास 10 एक नंबर है, मुझे बताओ ये कितना परसेंट है 100 का, तो उस वक्त मैं क्या करूँगा, 10 परसेंट के बदले में 100 लिखूँगा, इनटू यहाँ पर 100 लिखेंगे। जो ऑफ होता है ना, आपका मतलब आप हमेशा याद रखना, इसका मल्टीप्लाई का मतलब होता है 100/100 से जाएगा, इसलिए यहाँ पर 10 आएगा। तो 10 बनता है 100 का 10%। परसेंट मतलब पर 100। देखिए, जो परसेंटेज है ना, इसमें कन्वर्जन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। कन्वर्जन क्या, आपको फ्रैक्शन टू कन्वर्जन किस में आना चाहिए, फ्रैक्शन टू परसेंटेज, एंड उल्टा भी आना चाहिए आपको। अगर मैं कहूँ मेरे पास 1/10 है, ये मुझे बताओ ये कितना परसेंट है, तो आपको क्या करना है, जब भी आपको फ्रैक्शन में दिया होगा उस वक्त आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, 100 से करेंगे मल्टीप्लाई। तो 10 1 10 10, इसका मतलब है ये 10% के बराबर होगा। ठीक है ना, ये 10% के बराबर। बट अगर मैं आपको कहूँ कि मुझे बताओ 20% बताओ, मगर बताओ फ्रैक्शन में, क्या बताना है, फ्रैक्शन में बताना है आपको। उस वक्त आपको क्या करना है, 20/100 करना है आपको। जब भी फ्रैक्शन में करते हैं तो इसका मतलब है डिवाइड करना है। तो यहाँ से 1 0 1 से जाएगा, 2 1 एंड 2 5। इसका मतलब 1/5 जो है ना फ्रैक्शन वैल्यू, ये हमेशा 20% के बराबर आएगा। इसी तरह अगर मैं आपको कहूँ 1/4 मुझे बताओ ये कितने परसेंट बनता है। 1/4 ये फ्रैक्शन में वैल्यू है, हमें इसको मल्टीप्लाई करना है 100 4 1। तो 4 से हम कर सकते हैं 4 4 2 8, तो यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 20 बन जाएगा, 4 5 20। तो इसका मतलब है 1/4 है ना, ये हमारा 25% के बराबर होगा। या उल्टा भी हम कर सकते हैं। देखिए, अगर मुझे अब 25% बताओ ये कितना फ्रैक्शन में बनेगा, 25/1 25/4, तो ये बनेगा 1/4। तो ये रिवर्स भी ट्रू होता है। ठीक है ना, आपको क्या करना है, आपको कन्वर्जन आना चाहिए। कन्वर्जन आने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, हम आपको एक टेबल देंगे, आपको उसको याद करना है। बस उसको रटना है, इस तरह रटना है कि आपको एग्जाम में जब भी आपको कोई वहाँ पर फ्रैक्शन में वैल्यू आएगा या परसेंट में आएगा वैल्यू, आप उसको कन्वर्जन माइंड में ही करना चाहिए। जैसे मैं आपको बताऊं, आप मुझे बताओ 1/2% जो फ्रैक्शन वैल्यू है इसका परसेंट कितना बनता है। आपको अब ये कन्वर्जन यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 100 ये नहीं करना है, आपको डायरेक्टली याद रखना है, क्योंकि उससे आपका टाइम बच जाएगा। जब आपका टाइम बचता है ना, तो आप सही फील करते हैं एग्जाम में, आप वो वक्त किसी ऐसे क्वेश्चन को दे सकते हैं जिसकी वेटेज अच्छी होगी। तो हम क्या करेंगे, 2 1 250, तो इसका मतलब है, इसका मतलब 40% होता है। 50% 1/2 के बराबर होता है। नाउ हम आपको टेबल देंगे, आपको खाली क्या करना है, आप उसको अपने टेबल पे या डेस्क पे आप पढ़ते हो, जहाँ पे पढ़ते हो आपको प्रिंट निकालवाना है उसका। आप खुद हाथ से भी लिख सकते हैं, फिर उसको पेस्ट कर सकते हैं, या सिटी नोट से आपके पास, आप उसको लगा सकते हैं। आप वहाँ पर खाली जब भी उठते बैठते हैं ना, उसको नज़र मारनी है, ताकि आपको ये दिमाग में बैठना चाहिए कि अगर मैं कहूँ आपको 1/16 कितना परसेंट है, तो वो आपको आना चाहिए। अगर मैं कहूँ 1/12% वो कितना होता है, वो आपको आना चाहिए। 1/8 होता है 12.5%, आपको आना चाहिए कि 12.5% का मतलब होता है 1/8। ये आपको आना चाहिए। देखिए, अगर मैं आपको बताऊँ कि हमें फ्रैक्शन को क्या करना है कन्वर्ट, हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, हमें परसेंटेज के वैल्यू लिखने हैं। 1/1 होता है 100% के बराबर, ये तो पता ही है हमको। इसी तरह 1/2 कितना है, 50%। 1/3 कितना है, 33 1/3%। 1/4 का होता है, ये हमें अभी देखा, ये 25% के बराबर होता है। 1/5 का मतलब क्या होता है, 20% के बराबर होता है। 1/6 का परसेंट मतलब होता है 16। 2/3%, या हम कह सकते हैं 16.66% भी कहते हैं। जब भी आपको 2/3 आएगा, आप 0.66 लिख सकते हैं वहाँ पर, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब 1/7 कितना होता है, 14। 2/7%। इसी तरह 1/8 कितना होता है, 12 1/2, ये होता है 12.5%। इसी तरह 1/9 कितना होता है, 11 1/9, वो 10 का मतलब होता है 10%। ठीक है ना, 1/10 का मतलब होता है 10%। 1/11 का मतलब होता है 9, 11 बाई 1/11 होता है
इसी तरह 12 का 1/12 का परसेंट मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 8 1/3। एंड इसी तरह 1/13 का मतलब होता है 7 9/13। एंड 14 का मतलब होता है 7 1/7 7 1/7%। इसी तरह 1/15 का मतलब होता है 6 2/3। देखिए यहाँ पर 2/3 आया, इसलिए तो हम 6.66 लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर मैंने टेबल बनाया, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको याद आना चाहिए। जब भी आप उठते हैं ना, आपको इसको नजर देनी है। 1/1% होता है 100%, 1/2 होता है 50%, 1/4 होता है 25%। ये आपको उठते बैठते आप ना इसको मतलब जैसे होता है ना कि आपको माला जपिए, आप उसका इस तरह याद रखिए, ताकि आपको ना जब भी एग्जाम में आएगा कन्वर्जन आपको करना ना पड़े। आपको डायरेक्ट ही याद होना चाहिए। आपको इतना टाइम बचाएगा कि आप कहोगे कि सर आपने अच्छी ट्रिक दिखाई है हमें, कि हमें टाइम बहुत बच गया इससे। नाउ हम बात करेंगे स्पेशल कंसेप्ट की। इसमें ऐसे फ्रैक्शंस आते हैं जो डिनोमिनेटर से या तो एक ज़्यादा होते हैं, +1 होते हैं, या उसके मल्टीपल होते हैं। ठीक है ना? यानी कि हम नोमिनेटर की बात करें। जी, स्पेशल कंसेप्ट में हम क्या पढ़ने वाले हैं, जो फ्रैक्शन है ना उसमें जो डिनोमिनेटर है ना, वो नोमिनेटर से या तो एक कम होगा या तो उसका मल्टीपल होगा। मल्टीपल में भी एक प्लस हो सकता है, एक माइनस हो सकता है, ये हम देख सकते हैं। देखिए, फॉर एग्जांपल मेरे पास 9/8 एक ऐसा नंबर है। आप बताओ मुझे ये कितना परसेंट बनता है? ठीक है ना? देखिए, 8 कितना लेस है 9 से? ये एक लेस है तो हम 1 लिखेंगे, प्लस 1/8। 1 का मतलब कितना होता है? 1 का मतलब होता है 100, प्लस 1/8 हमने अभी अभी पढ़ा, वो होता है 12.5%। तो ये कितना बनेगा? 112.5। ये है इसका कन्वर्जन डायरेक्टली इसमें, ये परसेंट में आएगा। आपको अब उस तरह नहीं करना है कि आप इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, फिर देखेंगे क्या होता है, उसे आपको दिक्कत होगी, बहुत ही दिक्कत होगी वहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करने में। देखिए, इसी तरह मेरे पास एक और नंबर है 19/8, या आप मान के चलिए 17/8 है, तो उससे आपको ईजी हो जाएगा। आप मान लो आपके पास 17/8 है, आपको बताना है ये कितना परसेंट है। देखिए, 8 इंटू 2 होगा 16, यानी कि हम 2 प्लस 1/8 कर सकते हैं, क्योंकि वो बन जाएगा 17। ठीक है ना? तो 2 के बदला हम क्या लिखेंगे? 200 प्लस 1/8 का मतलब क्या होता है? 1/8 का मतलब होता है 12.5%। इक्वल टू होता है वो 212.5%। अगर आप वैसे भी करना चाहते हैं, देखिए 17/8 इंटू 100 करना है आपको, 24 250 22 225 है। तो हमें क्या करना है अब यहाँ से, हमें 2 इंटू यहाँ पर 12.5 आएगा। अब हमें क्या करना है, 17 इंटू 2.5। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ तो कितना आएगा, वो 212.5 फिर से आ सकता है, वो फिर से यही आएगा। सो इससे ये एस्टेब्लिश हो गया कि हमारा जो नोमिनेटर है, अगर वो डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई में होगा, बट उसे +1 होगा या -1 होगा या -3 भी हो सकता है, इसमें दिक्कत नहीं है, इसमें आपको कन्वर्जन आना चाहिए। देखिए, मैं आपको बताऊँ, ऐसे हैं कि मेरे पास 9/4 है। 9 4 के मल्टीपल में नहीं आता है, बट अगर आप देखेंगे ना, 4 टू 8 प्लस 1, यानी कि ये बनेगा 2 प्लस 1/4। 2 कितना होता है? 200 प्लस 1/4 का मतलब है 25। इसका मतलब बन गया, 225% के बराबर होगा। देखिए, अगर मैं अब इसको क्या करूं, मैन्युअली करूं, तो बाई 100 आएगा, 41425। ओके, 5945, 4 इज कैरी, 2 9 18 18 4
22 तो 225 फिर से आया हमें। मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको ये कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली इससे मेथड से कर सकते हैं। बट इसके लिए आपको फ्रैक्शन का वैल्यू जो परसेंट में होना चाहिए ना, वो आपको आपको वो रिमेंबर होना चाहिए। नाउ अगर मैं आपको बताऊँ कि मेरे पास एक रैंडम नंबर है। नाउ मेरे पास एक रैंडम नंबर है। मेरे पास नंबर 1 है। आप मुझे बताओ ये कितना परसेंट बनेगा किसका? मेरे पास है 111 परसेंटेज ऑफ 500। आप मुझे बताओ 111% ऑफ 500 कितना बनेगा? आपको अब 111 है ना, ये आपको लिखना आना चाहिए। सर ये क्या होता है लिखना आना चाहिए? देखिए 111 को मैं लिख सकता हूँ 100 प्लस 10 प्लस 1 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? देखिए 100 का मतलब होता है 500, ठीक है ना? क्योंकि 100% ऑफ 500 का मतलब होता है 500 प्लस 10% ऑफ 500 कितना होता है? देखिए जब भी आपको 500 में 10% आना चाहिए तो हमें क्या लिखना है? 50। क्यों लिखना है 50? देखो जब भी आप 500 को 10 से डिवाइड करने वाले हैं तो एक ज़ीरो से ख़त्म हो जाएगा, तो वहाँ पर 50 आएगा, तो वहाँ पर आप 50 लिख सकते हैं। देखिए अगर मुझे अब 1% यानी कि पर 100 इंटू 500 यहाँ से ऐसे ख़त्म हो जाएगा, वहाँ से 5 आएगा। इसका मतलब मेरा यहाँ पर 5 आना चाहिए। अब मुझे इनको प्लस करना है। 500 प्लस 50 प्लस 5 इक्वल टू हो गए वो 555। यानी कि अगर मैं 111% करूँ किसका 500 का, वो मेरा वैल्यू आएगा 555 के बराबर। इसी तरह मैं अगर आपको कहूँ कि मेरे पास 111% है किसका 468 का। देखिए इसको मैं कैसे तोड़ूँगा? इसको क्या करना है? इसको आपको छोटे-छोटे ग्रुप्स में लिखना है। देखिए कैसे? 111 को मैं लिख सकता हूँ 100 प्लस 10 प्लस 1, ठीक है ना? देखिए, अगर मैं 100% देखूँ 468 का वो बनता है 468 प्लस 10 का मतलब है ए के बाद पॉइंट रखो तो वो बन जाएगा 46.8। अगर मुझे 1 लिखना है तो वो कितना बनेगा? आप मान लो वो 3 के बाद लिखना है, ठीक है ना? देखिए 10 का मतलब है 1 के बाद पॉइंट, 1 का मतलब होता है 3 के बाद पॉइंट, ओके? क्योंकि ये 1/100 होता है ना, तो ये बनेगा 4.68 इक्वल। अब इनको प्लस करना है, अब हम प्लस करेंगे तो ये बनेगा 519.48%। ये हमारा इसका आंसर बनेगा। सो आपको कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको किसी भी परसेंट को छोटे-छोटे परसेंटेज में तोड़ना आया, तो आप कर सकते हैं। देखिए, मैंने इस वीडियो की जो लैंग्वेज है ना, बहुत ही बेसिक रखी है ताकि आपको समझ में आए और इसको आप एग्ज़ाम में अप्लाई करना चाहिए। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, 2/3 इज़ व्हाट परसेंट ऑफ 1/3? देखिए, 1/3 कितना होता है? 33.1/3। ये हमारा होता है कितना? 1/3। नाउ आप मुझे बताओ ये 2/3 है ना, 2/3 है ना, ये इसका कितना है? ये मल्टीप्लाई 2 करके है इसको, ठीक है ना? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरा 1/3 है, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ वो बन जाएगा 2/3, ठीक है ना? अब 2/3 कितना होगा इसका? 1/3 का, ये इसका 200% होगा। क्यों होगा 200%? देखिए 100% होता है 33.13 किसका? 1/3 का। अगर अब 2/3 आएगा तो इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा 66.2/3%। आप मुझे बताओ 66.2/3% 1/3% का कितना होगा? वो उसका दुगना होगा, यानी कि वो उसका 200% होगा। इसका आंसर डी पार्ट होगा। आई थिंक आपको सब में आया होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? 80 मीटर इज़ व्हाट परसेंट ऑफ 5 किलोमीटर?
देखिए, आप जाएँगे और इसको करके आएँगे, बट मैं आपको बताऊँगा, आपको ये थोड़ा यहाँ पर गलत भी हो सकता है। यहाँ पर आपको यूनिट कन्वर्जन आना चाहिए। मैंने आपको पहले ही कहा है, जो ये परसेंटेज है ना, ये ऑलमोस्ट हर एक टॉपिक को, जो भी मैथ में है ना, उसको टच करता है। ये यूनिट कन्वर्जन को भी टच करता है, ये अलजेब्रिक को भी टच करता है, ये बहुत सारे और भी टॉपिक्स को टच कर रहा है। जिसका परसेंटेज स्ट्रॉन्ग होगा, आप मान लो उसका 90% मैथ स्ट्रॉन्ग होगा। देखिए, 80 मीटर इज़ व्हाट परसेंट ऑफ 5 किलोमीटर। इसका मतलब है हमें 5 किलोमीटर को क्या करना है, मीटर्स में कन्वर्ट करना है। 1 किलोमीटर होता है इक्वल टू 1000 मीटर, ठीक है ना? नाउ 5 किलोमीटर कितना होगा? 5 इंटू 1000 इक्वल टू होगा वो 5000 मीटर। अब हमें क्या करना, देखिए 80 है ना, ये कितने में से निकालना है हमें? 5000 मीटर्स में इंटू हम करेंगे 100, क्योंकि हमें परसेंट में कन्वर्ट करना है। परसेंट के बदले हमें क्या लिखना है? 100। 80 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 5 किलोमीटर, ठीक है ना? तो हम यहाँ से इसको काट सकते हैं, यहाँ से इसको काट सकते हैं। अब हमें क्या करना है? 8 को 5 से डिवाइड करना है। 5 1 5, तो यहाँ पर हमारा 3 आएगा, तो यहाँ पर हम पॉइंट डाल सकते हैं। यहाँ पर 0 आएगा हमारा, यहाँ पर पॉइंट था। 5 6 30, इसका मतलब है ये बनता है 1.6%। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, आप यहाँ पर देख सकते हो 8% ऑफ 5 लीटर, 8% ऑफ 5 लीटर। अगर हमें क्या करना है, यूनिट कन्वर्जन करना है। क्यों करना है यूनिट कन्वर्जन? क्योंकि हमारे जो ऑप्शंस है ना, उनमें एमएल दिया हुआ है, बट जो हमारा यहाँ पर दिया है क्वांटिटी, वो लीटर दिया है। तो हमें क्या करना है, हमें लीटर्स को एमएल में कन्वर्ट करना है। 1 लीटर इक्वल टू होता है 1000 एमएल के। सो इसका मतलब है 5 लीटर कितना बनेगा? 5 इंटू 1000, वो बनेगा हमारा 5000 एमएल। परसेंट निकालना है। 8% का मतलब होता है 100 बाई 5000 एमएल। यहाँ के 2 ज़ीरो और यहाँ के 2 ज़ीरो हो जाएंगे ख़त्म। 8 5 ज़ा 40, यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर है 400 एमएल हो जाएगा, ठीक है ना? देखिए, ज़ीरो यहाँ पर सीधे आएगा, 0 5 8 40 हो जाएगा, वो मैंने 40 लिखा, तो इसका मतलब है ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4, 2.4 कन्वर्ट टू द परसेंटेज। देखिए, हमें 2.4 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। जब भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आए, आप उसको मल्टीप्लाई बाय 100 करना। सिंपल एंड शॉर्ट। देखिए, ये एसएससी सीपीओ 16 मार्च 2019 में क्वेश्चन आया है। सो आप देख सकते हैं कि अच्छे अच्छे लेवल पे भी ये छोटे मोटे क्वेश्चन आते हैं, बट मैं आपको बताऊं, जब एग्जाम में होते हैं ना, तो वहाँ पर एक कन्फ्यूजन करते हैं। तो 2.4 क्या करना है हमें? 2.4 इंटू हमें करना है 100, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 4। यहाँ पर 2 ज़ीरो है, हमें यहाँ पर 2 ज़ीरो लगाने थे, बट यहाँ पर 1% है। आप मान लो 1% के साथ हमारा 1 ज़ीरो चला गया, तो हमारा आया यहाँ पर 240। 240 इसका आंसर होगा सी पार्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 0.9 एंड 0.9%? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, मैंने आपको अभी बताया, जो 0.9 होगा ना, इसको हमें परसेंट में कन्वर्ट करना है, तो हमें क्या करना है, सीधे सीधे इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो बन जाएगा 90। अब बचा 0.9%। देखिए, इसका मतलब है 0.9 डिवाइड बाई 100, इसका मतलब ये बन जाएगा 0.09। नाउ अब हमें क्या करना है, हमें करना है जीरो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, हमें करना है 0.9 यानी कि 90 माइनस 0.09। अगर मैं इसके डिफरेंस देखूँ, तो वो बन जाएगा 8.91। इसका मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन।